हेलो एवरीवन। क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स करेंगे। अभी हम पूरा चैप्टर डिटेल में सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, तो अच्छे से पूरी वीडियो को देखना। सारे क्वेश्चंस किए होंगे बहुत सारे टिप्स के साथ, ठीक है। एकदम क्लैरिटी मिल जाने वाला आपको। तो पहला चीज़ है इसमें कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ओके, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जिसके सिर्फ टू फैक्टर्स होते हैं, टू एंड ओनली टू, ना एक कम ना एक ज़्यादा। तो सिर्फ टू फैक्टर्स होंगे, विच इज़ वन एंड इट्स सेल्फ, ठीक है। जैसे 2, 3, 5, 7, इनका क्या है, दो ही फैक्टर्स हैं, एक है वन और एक ये नंबर खुद। मतलब इसके अलावा जितने नंबर्स होंगे ऐसे नंबर्स, नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट होल नंबर्स, है ना। होल नंबर्स का बात हो रहा है अभी। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं, वो नेचुरल नंबर्स हैं जिसका सिर्फ दो फैक्टर होता है। तो उसके अलावा जितना होल नंबर्स बचा उनको क्या बोलेंगे, कॉम्पोजिट, ठीक है। कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स हैं जिसका मोर देन टू फैक्टर्स होता है, करेक्ट। सो नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, ओके, दीज आर कॉम्पोजिट नंबर्स। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, विच सेज, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये बोलता है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो यूनिक है। यानी कि सपोज मैंने ले लिया, चलो कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि 18 क्या होगा, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालो, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 3 स्क्वायर या 2, 3 एंड 3, सिर्फ ये तीन होंगे। बस इसका ऑर्डर आप कुछ भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो, एनीथिंग। सो ऑर्डर कैन बी एनीथिंग, बट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कॉम्पोजिट नंबर इज यूनिक, ओके। इट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। दैट इज व्हाट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सेज, कि अगर वो कॉम्पोजिट नंबर है तो उसको हम एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाइन, ओके। अब आ जाओ, देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है तुम लोग का। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे बेस्ड है ये, कि ओके, एक क्वेश्चन है कि 4 to the power n, 4 to the power n, will it, yeah, consider numbers 4 to the power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with digit 0. तो 4 to the power n ends with 0, ये चेक करना हमें। ऐसा हो सकता है क्या कि वो इट कैन एंड विथ 0, तो उसके लिए देखो 4 to the power n के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 into 2, राइट। और वी कैन राइट दिस एज 2 to the power 2 स्क्वायर, यानी 2 to the power 2n, ओके। सो फॉर अ नंबर टू एंड विथ 0, इसमें क्या लिखोगे, फॉर अ नंबर टू एंड विथ 0 it should have क्या, 2 and 5 as its factors, और कुछ भी हो लेकिन 2 और 5 तो होना ही चाहिए, तभी वो 0 से इट विल एंड इन 0। अब इसके अब हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्राइम अरिथमेटिक ने क्या बोला कि ये इसके जो फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स है, यूनिक है। यानी कि ऐसा नहीं कि और ट्राई करोगे तो कोई और फैक्टर भी आ जाएगा, ठीक है।
तो ये यूनिक है, मतलब इसके अलावा इसके पास और कोई फैक्टर नहीं है. दैट मीन्स only 2 is there but 5 is not there. Okay, so 5 is not a factor of 4 to the power n. Hence n का कुछ भी वैल्यू हो ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा. इट विल नेवर एंड इन 0. तो इसमें क्या लिखना है, पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लोगे, उसके बाद यू शो दैट बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. दैट मीन्स देयर इज नो अदर फैक्टर ऑफ 4 to the power n. n का कोई भी for any value of n. Hence, since for a number to end with 0, it should have 2 and 5 both as its factors. But 5 is not there, hence it will never end in 0. ऐसा क्वेश्चन इसमें भी एक्सरसाइज में भी और इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. अब आ जाओ LCM और HCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन. अब दिस चैप्टर दिस चैप्टर तुम्हें ऐसा लगेगा कि लोअर क्लासेस में भी पढ़े हैं, वही बात है, प्राइम फैक्टर्स हमें पता है, लेकिन इस चैप्टर से बहुत ट्रिकी केस स्टडी आ सकता है. तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा ना तो इसको आंसर करना थोड़ा मुश्किल होता है. ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट एवर द थियोरी इज देयर, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वेल. वो थ्योरी पोर्शन समझ जाओगे तो एजर्शन रीजनिंग कर सकते हो, और केस स्टडी भी इसके काफ़ी ट्रिकी हो सकते हैं कभी. ओके, नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन LCM और HCM. पहले चलो कोई दो नंबर ले लेते हैं, 36 और 48. इसका LCM और HCF निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स. तो 36 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, दिस इज 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, राइट. और इसका 48 का 2 to the power 4 है ना, 16 इंटू 3, करेक्ट. तो इनके प्राइम फैक्टर्स हमने निकाल लिए. अब HCF और LCM, अब ध्यान से सुनो, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ट्रिकी होते हैं ये. तो HCF में हम क्या करेंगे, HCF में कॉमन जो है वो लेना तो है, जो कॉमन है दोनों के पास होना चाहिए वो लिखोगे, कॉमन तो लिखोगे, लेकिन उसमें दोनों का पावर्स में जो स्मॉलर पावर है वो आएगा. तो दोनों में 2 का पावर स्मॉलर इज 2, 3 स्क्वायर और 3 में स्मॉलर पावर इज 1, करेक्ट. तो HCF में स्मॉलर पावर्स आएंगे, तो HCF कितना हो जाएगा, 4, 12 हो गया. और LCM में क्या होता है, LCM में मैक्सिमम जो पावर है, तो 2 to the power 4 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है. तो 16 इंटू 9, वो उसका LCM हो जाएगा, करेक्ट. अब बोलो कि अगर ऐसा होता कोई नंबर हम ले लें जिसमें तुम्हारे पास एक 5 भी है, सपोज, फाइन, एक 5 भी है, तो अब क्या होगा, HCF में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. HCF कॉमन, HCF इज अबाउट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स. 5 इसमें है ही नहीं तो वो यहाँ नहीं आएगा, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, बस 2, और पहले तो कॉमन लिख लो, फिर उसमें जो उनका स्मॉलर पावर है वो ले लो, ठीक है. लेकिन LCM में फ़र्क पड़ गया. LCM में पहले कॉमन लिख लो और ग्रेटर पावर लिख लो, उसके बाद जो बचा, इन दोनों में जो भी बचेगा वो सारा इसमें आ जाएगा. अंडरस्टूड. सो मल्टीप्लाई ऑल दिस, दैट विल बी द LCM. सो दिस इज हाउ LCM एंड HCF आर फाउंड. इसका थियोरेटिकल क्वेश्चन बनता है कभी कभी, जैसे एक नंबर दे दिया, उसका 2 पावर p इंटू 3 से 5 इंटू ऐसा कोई नंबर है, और दूसरा नंबर है 4, ठीक है. ऐसे दो नंबर्स हैं, और इन दोनों नंबर्स का HCF दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, ये HCF दिया है, और LCM दिया है या तो p, ओके.
ओके, सिर्फ HCF से लेट अस फाइंड। HCF दिया है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि P और Q का वैल्यू क्या होगा। ओके, अब देखो HCF में क्या होता है, स्मॉलर वैल्यू, क्योंकि ऑलरेडी आई रोट दिस, तो देखो स्मॉलर वैल्यू ऑफ द टू, HCF में हम कॉमन को लिखते हैं और जो स्मॉलर वैल्यू है पावर का वो लिखते हैं। तो क्योंकि 2 क्यूब है, ये तो 4 है, दैट मीन्स P कितना हो गया 3। और इसी तरह से Q भी 3 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 3 का पावर 5 है, HCF में 3 आ गया, तो ये ऑब्वियसली 3 होगा। समझ में आ रहा है ये? तो हमने क्या किया, 2 नंबर ले लिए, उसके पावर्स अननोन है कुछ, ठीक है। तो वैसे R भी हो सकता था, और अगर मैंने यहाँ 5 लिख दिया तो फिर R क्या हो जाएगा, R विल बी 1, क्योंकि ये 1 है, ठीक है। HCF से हमें पता चल गया कि अब वो क्या है, PQR का वैल्यूज क्या है। समटाइम्स इसमें LCM भी देके दे कैन आस्क, ओके। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्कर में होगा, चाहे 2 मार्कर में, या कॉम्प्लिकेटेड करेगा तो केस स्टडी में भी दे सकते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? 2 to the power P था, HCF में स्मॉलर वैल्यू आएगा तो ये 3 होगा, क्योंकि ये तो 4 है। अब इन दोनों में स्मॉलर ही लिखा हुआ होगा यहाँ पे, तो वो 3 लिखा, तो ऑब्वियसली यही होगा। इन दोनों में भी स्मॉलर होना चाहिए 1, तो ये तो 1 ही होगा। तो दिस इज हाउ LCM एंड HCF आर फाउंड using prime factorization method. Okay, now this formula, LCM into HCF is equal to the product of the numbers. Okay, LCM into HCF is equal to product of the numbers. Fine, तो LCM क्या हो जाएगा, numbers का product डिवाइडेड बाई HCF। यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात लिखने जा रही हूँ, HCF इज अ फैक्टर ऑफ LCM। इस पे बेस तुम्हें काफ़ी क्वेश्चंस दिख सकते हैं, 1 मार्कर ही हो सकता है, कुछ क्वेश्चंस दिया होगा, दैट आई विल डू व्हेन वी रिवाइज। आई विल बी फिनिशिंग 2-3 chapters, and then we will take a means important questions from each and tough questions from each and all. So one video on that. अभी मैं जितना बुक का है वो पहले सॉल्व कर देती हूँ। तो HCF इज ये इम्पॉर्टेंट है, HCF इज अ फैक्टर ऑफ LCM ऑलवेज, ठीक है। तो क्वेश्चंस कभी पूछेगा कि LCM और HCF हो सकता है क्या, ऐसा होता है क्वेश्चन, दे रही हूँ। क्वेश्चन पूछ सकता है कि से 6 and 35, ऐसा हो सकता है कि 6 HCF है और LCM 35 है, ऐसा कोई नंबर्स हो सकते हैं क्या? आर यू फॉलोइंग माय क्वेश्चन? तो क्वेश्चन में आस्क दैट इज इट पॉसिबल टू हैव 2 such numbers whose HCF is 6 and whose LCM is 35, ठीक है। तो इसमें हम क्या चेक करेंगे, इसमें हम ये चेक करेंगे कि LCM का फैक्टर है कि नहीं 6, आई मीन HCF इज HCF अ फैक्टर ऑफ LCM, ये चेक करोगे। यहाँ पे 6 नहीं है इसका फैक्टर, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ओके। तो इस तरह से पूरे वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी जिससे तुम लोग केस स्टडी आंसर कर सकते हो, एक्सर्शन आंसर कर सकते हो, और कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन होगा तो आई थिंक यू विल बी इक्विप्ड टू हैंडल, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं इस पे क्वेश्चंस कुछ है क्या। एक्सरसाइज में आ जाओ 1.1 में, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ये तो कर लोगे। फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एंड देन सी, तो LCM एंड HCF प्राइम फैक्टर्स निकाल के करोगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, given HCF of 306 and 657 is equal to 9. Find LCM. तो इसमें कुछ नहीं, LCM क्या होगा, LCM is 306 into 657 over HCF, है ना। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, ये जो बात है ना LCM into HCF,
is equal to product of numbers. This is true. This is true only for two numbers. ठीक है, थ्री नंबर्स में ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रू हो. फाइन, तो इट इज़ ट्रू फॉर टू नंबर्स ओनली. ऐसे बहुत सारे चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट मिलता जाएगा, आप नोट करते जाओ. ओके, नाउ चेक वेदर 6 to the power n can end with 0. So 6 to the power n, this is question number 5. 6 to the power n, will it end with 0? This is 2 into 3 to the power n. इसमें क्या लिखोगे? For a number to end with 0, it should have both 2 and 5 as its prime factors. But here, since 5 is not there, for any value of n, it will never end. Also, you need to add, because of its uniqueness from फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, दिस इज यूनिक. दैट मीन्स ऐसा नहीं कि किसी और तरह से निकालें तो एक और फैक्टर आ जाए. ओके, तो द यूनिकनेस ऑफ दिस फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सेज दैट ओनली दीज टू प्राइम फैक्टर्स आर देयर फॉर 6. ऑलराइट, सो 5 इज नॉट देयर, देयरफॉर इट विल नॉट एंड इन 0. अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6. एक्सप्लेन 7 into 11 into 13 plus 13. ये बच्चे लोग लिखने में ये वाला गड़बड़ कर देते हैं. इसमें क्या करोगे, हमें प्रूव करना है कि ये कॉम्पोजिट क्यों है ना. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 13 कॉमन ले लिए. अब यहाँ से क्या बचा, 7 into 11 और यहाँ से 1 बचा. तो दिस इज 13. 77 plus 1, that is 78. 13 into 78. अब इसको और फैक्टर्स में ले जाने की ज़रूरत नहीं है. हमें क्या दिख गया, ये नंबर इज अ फैक्ट हैज़ इंटू 1 तो हम लिख ही सकते हैं. चलो इसको या तो ब्रेक कर लेते हैं 78 को. तो दिस इज 13, इसको 2 ले लेते हैं. 2 39 है ना, 39 यानी कि फिर 13 into 3. ऐसे ब्रेक कर लो इसके प्राइम फैक्टर्स में. और क्या दिखा दो, हमें कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं. तो हो गए यहाँ पे 2 से ज़्यादा फैक्टर्स. सो इट हैज़ फैक्टर्स मोर देन 2. द नंबर ऑफ फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर, प्राइम ज़रूरी नहीं है, फैक्टर्स, द नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट इट हैज़ इज मोर देन 2, हेंस इट इज़ कॉम्पोजिट नंबर. ठीक है, इसी तरह से दूसरे वाले का भी करना है. कॉमन ले लोगे और दिखा दोगे कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं. फाइन, क्योंकि 1 तो है ही हर हाल में. प्राइम नंबर होता है जिसका 1 और इट्स सेल्फ होता है फैक्टर्स. तो यहाँ पे 1 तो है ही, उसके अलावा मोर देन 1 फैक्टर. सो देयर आर मोर देन 2 फैक्टर्स, हेंस इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही करोगे, 5 कॉमन लोगे और ऐसे करोगे, है ना. अब क्वेश्चन नंबर 7 है. क्वेश्चन नंबर 7 में ये मैंने एक वीडियो अपलोड किया है. तुम लोग सब्सक्राइब करोगे तो वो सारे वीडियोस देखने को मिल जाएगा. शॉर्ट्स मैंने बहुत सारा अपलोड किया है, उसमें छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें. जैसे अभी ये क्वेश्चन है, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ, उसमें सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव 1 राउंड वाइल रवि टेक्स 12 minutes. ठीक है, तो दोनों स्टार्ट करते हैं और फिर कितने राउंड के बाद वो वापस, कितने मिनट के बाद वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे. ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या देखते हैं, जो अच्छा चलो एक मैं बहुत सिंपल सा ट्रिक देने वाली हूँ यहाँ पे. HCF और LCM में बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कब कौन सा लेना है. ठीक है, ऐसा सोचो कि अब एक 12 मिनट में आता है और एक 18 मिनट में आता है. ठीक है, तो ये कभी 18 और 12 मिनट से पहले मिलेंगे क्या. स्टार्टिंग में 12 मिनट में कवर किया, अगला 18 में कवर किया, तो ये क्या 10 मिनट में मिल सकते हैं स्टार्टिंग में. बिल्कुल भी नहीं. यानी 12 और 18 से कम में तो होगा ही नहीं वो आंसर, इनसे ज़्यादा ही होगा. तो जब भी आंसर जो नंबर्स दिए हैं उससे ज़्यादा होने वाला है तो हम LCM निकालते हैं. ठीक है, एक ये तरीका सोचने का. दूसरा, जब भी क्वेश्चन बोलता है कि आगे कब, व्हेन विल दे मीट अगेन, ऐसा क्वेश्चन जब भी होता है वो LCM का क्वेश्चन होता है. तो LCM का क्या, दो चीज़ें हमने बोला. एक, आंसर इज ग्रेटर देन
द नंबर्स गिवन। अगर ऐसा है ना तो समझ लो कि एलसीएम है। और दूसरा, द इवेंट अकर्स अगेन। ठीक है, फिर से होता है। स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों थे, फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आते। तो इवेंट अकर्स अगेन, ये दो चीज़ें हैं जब हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि हमें पता चल गया आंसर ज़्यादा होगा तो मल्टीपल आगे का यानी मल्टीपल लेंगे, है ना। तो ये हो गया। और दूसरा, अगर ऐसा क्वेश्चन है कि व्हेन विल दिस हैपन अगेन, क्लॉक में इतना बजे वो बजा है, फिर से व्हेन विल इट क्लिक इट रिंग अगेन। और वैसे ही तुम देख लो स्ट्रीट लाइट का अगेन कब होगा, सब एक साथ फ्लिकर कर रहा था, फिर से कब करेगा। ये सारे क्वेश्चंस में एलसीएम निकालोगे। ठीक है, यहाँ पे वही दिया हुआ 12 मिनट्स में एक पूरा कंप्लीट राउंड करता है और दूसरा 18 मिनट्स में करता है। ठीक है, तो फिर वो कितने बार स्टार्टिंग पॉइंट से अब कितने बार कब वो वापस सेम पॉइंट पे पहुंचेंगे। तो एलसीएम ले लो। 12 का फैक्टर्स कितना हो गया, 2 स्क्वायर इंटू 3। 18 का फैक्टर्स हो गया 2 इंटू 3 स्क्वायर। इनका एलसीएम, एलसीएम में हम क्या करते हैं, कॉमन तो लिखते ही हैं लेकिन दोनों में से हाईएस्ट पावर को लिखते हैं। ठीक है, तो 4 इंटू 9 विच इज़ 36 मिनट्स के बाद ये फिर से मिलेंगे सेम पॉइंट पे। करेक्ट, गॉट इट। तो ये हमारा फर्स्ट वाला एक्सरसाइज हो गया। जो नए बच्चे आए हो क्लास 10 में, हमारा पहला चैप्टर में ये सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसको ध्यान से करोगे तो सारे क्वेश्चंस आंसर कर सकोगे। ठीक है, आप ट्राई टू काइंड ऑफ इंक्लूड ऑल दैट इज़ इम्पॉर्टेंट हियर, क्योंकि मैंने देखा है ईयर बिफोर लास्ट ये वाले चैप्टर से ना बोर्ड एग्जाम में टफ क्वेश्चन आ गया था। ओके, देन कम्स रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। इसमें क्या है, इरेशनल नंबर्स, इसमें एक थ्योरम है कि अगर इफ p इज अ प्राइम नंबर, थ्योरम क्या बोलता है कि अगर p एक प्राइम नंबर है, if p is a prime number and if p divides a square, कोई भी नंबर a square अगर ऐसा है, then p will divide a। इसका मतलब क्या हुआ, एक प्राइम नंबर है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है ना, a स्क्वायर। चलो मैं ले लेती हूँ, एक है, चलो 4 है ना, 4 तो 2 ये 6 को ले लेती हूँ, 36 को डिवाइड करता है एक प्राइम नंबर 2, है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम 36 किसको करेगा डिवाइड, 6 को भी करेगा। ठीक है, 2 को कर रहा है तो 6 को भी करेगा। दैट इज द थ्योरम जो हमें यूज करना है प्रूव करने में। सो द थ्योरम सेज if a prime number divides the square of a number, then it will divide the number also. Clear? इसी पे बेस्ड हम सारे प्रूव्स करेंगे। अगेन मैंने शॉर्ट वीडियो में वो भी अपलोड किया हुआ है, तुम लोग एक्चुअली सब्सक्राइब कर लोगे, बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस अपलोडेड है जो तुम देखोगे तुरंत तुम्हारा हो जाएगा रिविजन। पहला क्वेश्चन आ गया, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। देखो ये वाला क्वेश्चन तो इज अ मस्ट, अब से जितने एग्जाम्स दोगे ना सब में ये आने वाला है, प्रूव द इरेशनल। तो इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, लिख के प्रैक्टिस कर लेना। अभी मैं एक बार बहुत डिटेल में बताने जा रही हूँ, ध्यान से देख लो। इसको हम करते हैं फ्रॉम यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। हम क्या बोलते हैं कि ठीक है चलो √2 को रैशनल मानते हैं, ओके, उस पर बेस्ड होता है। देखो, सो लेट √2 बी रैशनल। तो अगर ये रैशनल नंबर है देन √2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p by q, where q is not equal to 0 and p and q are very very important co-prime numbers। co-prime numbers यानी कि इनमें कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है, co-prime मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब
तो ये मेन इसी पे बेस्ड है हमारा ये प्रूफ। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल जाएगा, √2 इंटू क्यू, इसको मैं थोड़ा दो पार्ट में लिखती हूँ, √2 टाइम्स क्यू इज पी। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स क्या मिलेगा, स्क्वायर कर दोगे तो 2q² इज इक्वल टू p²। ठीक है, यानी कि 2 क्या है, p² का फैक्टर है ना, समझ गए 2 क्या है, देयरफॉर 2 इज अ, मतलब p² क्या है, 2 इंटू q², या 2 का फैक्टर है, 2 इज अ फैक्टर ऑफ p²। अगर p² का फैक्टर अभी हमने लिखा था, देन 2 is a factor of p also, करेक्ट, p का भी फैक्टर होगा। अच्छा, तो 2p का फैक्टर हो गया। अगर 2p का फैक्टर है तो 2 यानी कि p क्या हो सकता है, 2 इंटू 1 हो सकता है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, कुछ भी होगा। तो ठीक है, तो हम बोलते हैं ठीक है, चलो फिर p को हम ले लेते हैं 2 इंटू c ले लेते हैं, या 2 इंटू a कुछ भी ले लेते हैं फॉर एनी इंटीजर a। ठीक है, इज एन इंटीजर। तो हमने क्या किया, p को मान लिया कि 2 का फैक्टर है, 2 उसका एक फैक्टर है, तो 2 इंटू कुछ होगा ना, तो चलो 2 इंटू ए ले लिया। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, फिर से वही करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, क्या होगा, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो p² विल बी 4a²। इसको 2 कर लो, और हमने p² को पहले भी किया हुआ है, इसको 1 कर लो, दोनों p² है तो इक्वेट कर सकते हैं। दैट मीन्स 2q² इज इक्वल टू 4a²। यहाँ से क्या मिला, q² इज इक्वल टू 2a², है ना। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो q² इज 2a², यानी 2 किसका फैक्टर हो गया, 2 इंटू a² है q², यानी 2q² का फैक्टर आ गया। ठीक है, तो 2 किसका फैक्टर आ गया, देयरफॉर 2 इज अ फैक्टर ऑफ q², 2 इज अ फैक्टर ऑफ q²। इसके बाद तुम क्या करोगे, 2 इज अ फैक्टर ऑफ p² था, तो उससे 2 किसका फैक्टर हो गया, दिस इम्प्लाइज 2 is a factor of q। 2 किसका फैक्टर आ गया, q का फैक्टर आ गया, और 2 तो p का भी फैक्टर हो गया। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। हमने बोला था कि ये लोग दोनों को प्राइम है, कोई फैक्टर नहीं है इनका कॉमन। सो वी सी दैट 2 इज अ फैक्टर ऑफ p and 2 is a factor of q also. This is a contradiction. Hence whatever we have assumed, हमारा assumption क्या है, assumption is let √2 be rational. So the assumption is incorrect, hence √2 is not rational, it is irrational. Okay, ये हो गया √2 का रैशनल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें होता है, √2 रैशनल प्रूव करो, फिर आ जाएगा प्रूव दैट 5 प्लस √2। अब हमने √2 कर लिया, इस तरह से √3 करेंगे, √5, सबको इसी तरह से कर सकते हो। अब इसी में आ जाएगा प्रूव दैट 5 प्लस √2 इज इरेशनल। इसको क्या करोगे, इसको क्या करोगे, वही अजम्पशन करेंगे कि इसको चलो a/b है वेयर a एंड b आर कोप्राइम। ठीक है, वो सेम करेंगे। उसके बाद आगे पहले तो √2 को, ऐसा क्वेश्चन अगर आता है और नहीं दिया क्वेश्चन में कि √2 इरेशनल है, पहले हम √2 को इरेशनल प्रूव करेंगे। ठीक है, वंस वी प्रूव दैट, अब हम इसमें आते हैं, इसको फिर से लेंगे a/b, सेम थिंग लेंगे, a एंड b आर कोप्राइम और a एंड b आर कोप्राइम। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, नहीं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, √2 को एक तरफ रखो, 5 को उधर ले जाओ, यहाँ पे √2 को रखते हैं और a/b -5, ये क्या हो गया, a - 5b/5, एक फ्रैक्शन आ गया, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में √2 है, उसको पहले प्रूव करोगे कि वो इरेशनल है। लेफ्ट हैंड साइड में √2 है और राइट हैंड साइड में रैशनल नंबर है। दिस इज इरेशनल
whereas this is a rational number. This is a contradiction. Hence our assumption that this is rational is incorrect. आ गया समझ? तो प्लस माइनस के क्वेश्चंस में ऐसे करोगे, और अदरवाइज तो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन क्या करना है. अब इसमें ना तुम लोग का एक क्वेश्चन जैसे 1/√2 को क्वेश्चन में यही है तुम्हारा, √5 प्रूव करो एक्सरसाइज में, और 3 + 2 ये ऐसे करना. प्लस माइनस वाले को तो यही करना है, और जैसे 1/√2 है, 1/√2 को क्वेश्चन में प्रूव करना है. तो क्या करोगे, 1/√2 को वही करना, a/b ले लेना. लेकिन उसके पहले हम क्या करेंगे, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है और नहीं दिया है, गिवन √2 इज इरेशनल नहीं दिया है, तो हमें पहले √2 को इरेशनल प्रूव करना है, और फिर वही है, इसको क्या करेंगे, दिस मीन्स √2 क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा, है ना. ये इरेशनल है, इरेशनल और ये रैशनल है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया. इसी तरह से ये क्वेश्चंस प्रूव हो जाएंगे. तो आई थिंक यू कैन डू दिस. और मेन है उसका √2 इरेशनल, वो अच्छे से कर लेना, क्योंकि उसका वो यूज़ करना होगा बाकी क्वेश्चंस में भी. ऑलराइट, तो आई थिंक ये अच्छे से समझ लियो तुम लोग. इसमें और कुछ ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट है. आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, गिविंग यू टिप्स फॉर ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. ओके, ओके देन, थैंक यू.